रात बनी तो ये है अपने रामनिवास जी का घर आ रहा। बैठ जाओ आराम से। तो लास्ट टाइम रामनिवास जी से अपनी कद बात हुई। थोड़ा सा घूंघट ऊपर ले लेता। रात को 9 बजे। रात को 9 बजे। हाँ। तो क्या बात हुई वो जरा आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि उस दिन क्या बात हुई और कितना खुशी का माहौल आप दोनों के बीच में था। खुशी का अच्छा खासा माहौल था। सुबह बोले 6 बजे सीकर पहुंच के खाली करके और 8 बजे के लगभग घर पे पहुंच जाऊंगा। और वैसे कुछ घर के लिए सामान ले रखा था और सुबह जल्दी से जल्दी मैं आ जाऊंगा और 8,000 रुपये मेरे को इनाम में मिलेंगे। अच्छा 6 बजे से पहले खाली करने हैं। अच्छा। तो आराम से मतलब चल रहे थे उस टाइम पे। तो बोले खाना खा के ठीक है आप तो सो जाओ और मैं चल रहा हूँ, सुबह आ जाऊंगा घर पे। तो जब ये हादसा हुआ उस वक्त शायद उसी गाड़ी में आपके लिए भी पेपर आया होगा रीट का, क्योंकि आप भी रीट का पेपर देने गए थे। हाँ, मैं भी रीट का पेपर देने गई थी। तो आपका सेंटर वो कहाँ आया था? रिंगस। रिंगस आया था क्या? तो आपको ये हादसा हुआ ये कब पता लगा? मेरे को सुबह पता लगा 8 बजे। तो उसके बाद में भी आपने कलेजा कठोर करके पेपर दे के आए आप? कठोर क्या करके, मेरे को तो यहाँ से 2 दिन तो बेहोशी की हालत में ऐसे, फिर डॉक्टर वगैरह बुला के ऐसे बोला अटेंड तो करो आप। तो जबरदस्ती घर वालों ने, मेरे जेठ जेठानी, वो बोले ऐसा करने से क्या होगा, अब इंसान तो गया लेकिन फिर भी जो कुछ है इतना पढ़ा है पहले का, क्या पता कुछ हो ही जाए सिलेक्शन वगैरह। क्योंकि जाने वाला तो चला गया घर का मुखिया, लेकिन अब बच्चे के लिए तो आपको कम से कम मेहनत करनी होगी। तो कुछ बातें और है, लास्ट टाइम कब आए थे घर पे? लास्ट टाइम 10 जून को गए थे यहाँ से घर से। उसके तो बाद लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है। हाँ। तो गाड़ी चलाते उनको कितना वक्त हो गया? इस सेठ की गाड़ी चलाते वक्त तो लगभग 12 महीने के लगभग हो गए। तो 11-12 महीने। 11-12 महीने हो गए। हाँ। तो अमूमन जो भी ड्राइवर रहता है वो 3-4 महीने से आता है। तो सैलरी वगैरह भी 3-4 महीने की एक साथ ही घर पे देके जाते हैं, क्यों हर महीने शायद नहीं भेज पाते हैं कोई भी कारण से। हाँ सही है वो तो आपको लास्ट टाइम उन्होंने सैलरी है वो कब भेजी थी? वैसे लास्ट टाइम सैलरी की तो ये है कि जैसे कभी कितने भेजती है, वो फिक्स सैलरी वैसे नहीं भेजते थे। जो बन हाँ। पड़ता हाँ। था वो भेज देते थे। तो अभी जो मतलब हादसा हो के आज लगभग 15 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन आज तक कोई नेता नांगला या जो भी कोई जनप्रतिनिधि है या कोई भी राज्य सरकार का नुमाइंदा कोई भी आपके घर पे आया ढांढस बंधाने के लिए? फिलहाल तो कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी नहीं है। नहीं। तो अब घर की परिस्थिति है वो तो हम भी देख पा रहे हैं और आपके तो सामने है। तो अब आगे का सामने क्या गुजर ही रहे हैं हम तो इस परिस्थिति से। बिल्कुल 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 वो तो दिखाई वो तो सामने लेट बात की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, सारा सब कुछ है। ये एक बच्चा है, इसका भी भरण पोषण करने में आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल हम दो जी हैं, न आगे कोई सास सास ससुर है और नहीं फिर आप तो भाई बंधु का तो समझते ही हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, जिम्मेदारियां हैं वो जिस पे गुजरती है वो ही समझ पाता है, दूसरा शायद नहीं समझ पाए। लेकिन अब आप है वो क्या चाहते हो? क्योंकि अभी तक न तो कोई, क्योंकि रीट पे का खासी जंग छिड़ी हुई है हर तरफ। ये पेपर लीक हो गया, ये हो गया, हादसा है वो कितने बजे हुआ, उस टाइम पे आपकी कब क्या बात हुई थी, जरा वो भी हमें बताइए। अब हादसे का तो पता नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ लास्ट 9 बजे बात हुई थी। 11 बजे मैंने कॉल किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया, तो मैं बार बार कॉल नहीं करा। मैंने सोचा कि सुबह में आ रहे हैं तो चल रहे होंगे, क्या पता कोई ट्रैफिक वगैरह है। तो सुबह में फोन करा तो पुलिस वाले ने उठाया, बोला कंटेनर पलटी हो गया। अच्छा। उसके बाद मैंने घर वालों को फोन किया, इधर उधर बातें होने लगी। बाद में तो माहौल मतलब धरती है नीचे से खिसक चुकी हाँ। थी तब तक, फोन आने तब तक। हाँ। तो अब है परिवार में आजीविका का साधन है वो क्या है आपके पास? हमारे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है आजीविका का साधन। बेटा है वो कौन सी में पढ़ता है वो भी जरा? बेटा 7th क्लास में पढ़ता है। और कहाँ पे पढ़ता है? गुड्डा जीपीएस स्कूल में। अच्छा। तो स्कूल वालों की तरफ से कुछ आपको सहायता का या कुछ? फिलहाल कोई सांत्वना नहीं है स्कूल की तरफ से, स्कूल की तरफ से किसी की राज्य तरफ से से कुछ भी नहीं है कुछ भी फिलहाल नहीं तक। है। हाँ।
26-27 लाख स्टूडेंटों के लिए जो पेपर कलकत्ता से लेके सीकर तक चले थे, उस आदमी को इनाम ये मिला है कि उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई। खो दी और हमारी दोनों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। पीछे से हम किसी लायक कुछ भी करने लायक नहीं बचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी हैं ये सुन रहे हैं तो एक बार इस घर की परिस्थिति देख लें, क्योंकि जो हुआ है परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है। ना भगवान किसी के साथ ऐसा करवाए। बाकी ये वही राम निवास जी की धर्मपत्नी है जिनका रीट का पेपर ले के आ रहे थे कलकत्ता से, और जो भी ट्रक कंटेनर पलटा इनके हस्बैंड है उसमें। तो अब मांग है परिवार की, क्योंकि परिवार में दो ही आप सदस्य हो, आजीविका का कोई आपके पास साधन नहीं है। तो आपकी जो मांग है राज्य सरकार से या जिला कलेक्टर से या जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के, उनसे आपकी क्या मांग है वो जरा बताइए हमें। मांग तो जैसे अब हमारे सामने कुछ खाने पीने के लिए भी वो भी समस्या आ गई। तो अब आर्थिक सहायता के रूप में या फिर नौकरी वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पक्ष में। सोचना चाहिए सरकार को भी। सरकार की सेवा में ही काम। इसी संबंधित जो ये हादसा हुआ है इससे संबंधित ही तो हुआ है। बिल्कुल। तो फिर जब एक इंसान कमाने वाला है वो ही ऐसा कर देगा, वो उसके साथ ही ऐसा गलत हो जाएगा, तो फिर पीछे वाला परिवार। बिल्कुल। क्योंकि इस एग्ज़ाम से काफ़ी लोग हैं जो बच्चे हैं जो टीचर बनेंगे आने वाले समय में, और हमको आपको भी यही चाहेंगे कि राज्य सरकार नौकरी दे न दे, लेकिन आप अपने रीट के पेपर में उत्तीर्ण हो और आगे अपना परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाओ। हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए। क्योंकि जो दुखों का पहाड़ था वो परिवार पे उसकी तो हमसे भरपाई जिंदगी भर भी नहीं होगी, लेकिन हम कैसे, जैसे बच्चे का पेट भरण पोषण करना है, इसकी जिंदगी को बनाना है, हम भी तो कैसे तो खड़े होंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने लायक ही नहीं बचे। और मुद्दा ये भी तो नहीं है, चाहे तो वैसे सरकार की सर्विस में थे भाई, गवर्नमेंट का माल ही लेके आ रहे थे, वैसा अगर कोई कर्मचारी होता है सरकार का, उनको तो तुरंत इमीडिएट कैसे ध्यान देते हैं वो लोग। ये भी तो एक माने तो एक्चुअल में पहले तो इनका ये बहुत सबसे बड़ा सरकार का गलती है। इतना बड़ा एग्जाम का रीट के पेपर थे, बिगर सिक्योरिटी के ये लोग गाड़ी भेजे कैसे? इनको एक्चुअल भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा छोटा मोटा काम रहता है, कितने लोगों की जिंदगी का भविष्य है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको कम से कम पूरा सिक्योरिटी के साथ अगर ये होता तो आज ये अनहोनी नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ड्राइवर भी कलकत्ता से एक ही ड्राइवर है जो गाड़ी एक ही सिंगल, वो भी जितना टाइमिंग में पहुंचना ही है आपको, वो भी प्रेशर था सरकार का। बिल्कुल। और दूसरा ये गाड़ी थी वो आपकी खुद की थी या किसी? नहीं, दूसरे की चलाते थे वो, दूसरों की गाड़ी चलाते थे। तो अभी दूसरे की जिसकी गाड़ी कंटेनर था जिसका, उसने कुछ आश्वासन दिया या कुछ भी नहीं दिया है, सैलरी वगैरह या कुछ भी कोई किसी का भी आश्वासन नहीं है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वालों का क्या कहना है? कुछ भी किसी का कुछ भी कोई नहीं खाने के लिए तैयार है, क्योंकि सैलरी वैलरी जो भी ड्यू थी या पीएफ वगैरह जो भी ड्यू था, अभी तक कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। तो सर जो भी है इस परिवार के साथ अनहोनी है वो हो चुकी है। ना तो अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा, ना कोई सरकार का बंदा, ना कोई कलेक्टर, ना कोई जो भी है, और जो भी नेते नांगले हैं वो सब चुनाव में खूब वादा करते हैं, लेकिन आज ये किसान परिवार, रियल किसान परिवार है वो आपके सामने है। 2 से 2.5 बीघा ज़मीन है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, और घर में हर ओर आंसू ही नज़र आ रहे हैं। आगे अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन अभी तक जो हुआ है वो इस परिवार के लिए दुखद है। बाकी ये राम निवास जी के साले हैं वो अब आए हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। शादी को कितना साल हो गया बहन की शादी को? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो जॉब वगैरह जो भी ये ड्राइवर थे, तो अब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ना कोई राज्य सरकार है, ना कोई नेता नांगल है, किसी और से कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये हादसा होने के बाद में भी आपकी बहन ने रीट का एग्जाम दिया है। बिल्कुल सर। तो हौसले तो इन्होंने भी काफ़ी रखे हैं। सर राजनीति मेन बात तो ये है सर कि जब कंटेनर पलटी खाया था तो उसमें अब फिलहाल में बातें ये हो रही हैं कि जैसे मान लो लोग ये बातें कर रहे हैं
कि सर ये उसमें कोई राजनीतिक हाथ है, इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, पेपर के मामले इसको एसओजी को उसको जांच के लिए भी सौंपा है। तो ये चीजें गलत हो रही है सर। हालांकि सारे की तो बात बहुत अलग है, उन लोगों का मतलब कमेंट्स ही कुछ अलग है। बिल्कुल। और एक 27 लाख लगभग स्टूडेंटों ने रीट का एग्जाम दिया है, तो वो एग्जाम में के टाइम से अगर 2 घंटे भी लेट होता पेपर तो पूरी सरकार अस्त व्यस्त हो जाती। उस आदमी ने पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और राजस्थान गाड़ी वक्त पे पहुंचाई। बिल्कुल सर। अब जो भी देखो हादसा हुआ वो न प्रत्यदर्शी आप थे न मैं था, जो भी थे, लेकिन आप लोग जब सूचना पे वहां पहुंचे तो क्या नजारा था वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कब सर? जब हादसा हुआ था और आप लोग दूसरे दिन सुबह पहुंचे थे हम्म। तो क्या वहाँ पे जो कंटेनर था वहाँ पे क्या नज़ारा था वो जानना चाहेंगे आपसे। नहीं क्या वहाँ पे दृश्य था? सर वो था, हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ की एक जो आवारा पशु था वो मरा पड़ा था, ठीक है। साथ में 2 गार्ड थे, एक अपने जो जीजा जी रामनिया जी वो थे, ठीक है। तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। और साथ में 2 गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड का पैर वगैरह कट गया था, उनकी भी डेथ हो गई थी। अब बता रहे हैं कि एक गार्ड अभी तक भी जीवित है, ठीक है। अब मतलब नई नई बातें सामने निकल के ये आ रही हैं कि फिलहाल में ये बोल रहे हैं कि सर उस कंटेनर को जबरदस्ती पलटवाया गया था, तो उसके लिए हम वो जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे। जो भ्रष्ट नेता है वो उस मैटर को राजनीतिक मैटर में तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, काफ़ी मतलब ज्ञापन वगैरह भी दिए जा रहे हैं और कुछ नेता है वो सड़कों पे भी बैठे हैं रीट एग्जाम को लेके, लेकिन पशुधन अगर सामने आ जाता है तो शायद इतना बड़ा हादसा सवालिया निशान उठाता है। देखो मैं तो यही कहना नहीं बिल्कुल सही है सर। पशु को बचाने के चक्कर में ही मतलब ये इतना बड़ा हादसा हुआ था। अपने वरना अपनी जान कौन गवाता है? बिल्कुल। सबको अपनी जान प्यारी है। तो आप लोग जब सुबह पहुंचे तो कंटेनर एकदम बिखरा पड़ा था या क्या? बिल्कुल पलटी खाया हुआ और था। पेपर वगैरह वो किस कंडीशन में थे? नहीं उनको तो रात को ही पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया था और सही सलामत पहुंचा दिया था। अच्छा, पुलिस ने अपने हाँ तुरंत ही कंटेनर खाली कर दिया था एक्सीडेंट खाली के करवा बाद? दिया था वहाँ से। अच्छा, तो आप लोग गए थे तब कंटेनर में कुछ नहीं नहीं था? कुछ नहीं था, खाली था। खाली था, बस सिक्योरिटी गार्ड के लोग खड़े थे हाँ वहाँ पे। वहाँ वो खड़े थे। बिल्कुल। तो अब राम निवास जी की धर्मपत्नी से है वो आखिरी कमेंट जान लेते हैं। अरे जो भी इनकी मांग है या जो भी इनको राज्य के जो भी जिम्मेदार लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं वो एक बार इनके घर पे आएँ, कम से कम आर्थिक सहायता ने सही सांत्वना बनाने के लिए आएँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं वो लास्ट कमेंट आपके। अब कहने के लिए तो जो कुछ भी मैंने कह भी दिया है और आपके सामने भी है, इसमें या आर्थिक सहायता, नौकरी वगैरह जो भी है, मतलब सहायता तो होनी चाहिए। क्योंकि परिवार का पालन पोषण है, पालन पोषण सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। एक बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल ये बच्चा भी आप 7th क्लास में, आप देख लो किस कंडीशन में है हम। बिल्कुल। तो राम निवास जी का बेटा है, उससे भी 2 शब्द ही बात करेंगे लेकिन बात जरूर करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 7th। 7th में। कहाँ पे? गुड्डा। बुड्ढा। तो बाकी दोस्तों जो भी हैं सरकारी नुमाइंदे, उनसे निवेदन है कि कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं, आके इस परिवार को सांत्वना बंधाओ। बाकी रीट का एग्ज़ाम है वो राम निवास जी की धर्मपत्नी ने भी दिया है, तो इनको बेस्ट ऑफ लक कि इनका भी सिलेक्शन हो और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाए। लेकिन जब तक जिम्मेदारियां न निभाई जाए, कम से कम सरकारी नुमाइंदे या जो जिम्मेदार लोग हैं वो इनके पास आएँ और सांत्वना बंधाएं। तो इसी के साथ आज का ये लाइव है वो पहली बार दुख भरा हुआ है, लेकिन एक बड़ा इंटरव्यू था रीट एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि रीट एग्ज़ाम में लगभग 27 लाख स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया था और उसी एग्ज़ाम के पेपर लेके हमारे सिंगनौर के ओदारा के पास के राम निवास जी हैं, वो कलकत्ता से निकले थे सिक्कर के लिए। और घर वालों और उनके बीच जब भी बात हुई तो एक खुशी का माहौल था, क्योंकि घर पे आना था, शॉपिंग वगैरह भी की थी। और धर्मपत्नी से रात 9 बजे बात हुई थी कि सुबह 8 बजे घर पे पहुंचेंगे, लेकिन होने को किसको पता था कि 8 बजे वो नहीं, उनका पार्थिव देह है इस घर में पहुंचेगा। तो अब जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगे आएं और इस परिवार के लिए जो कर सकते हैं उतना करें। धन्यवाद।